नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। रामलीला सीरीज का एक और ब्लॉग मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। विशुद्ध रामलीला जिसमें दिखा रहा हूँ, ये 5वां एपिसोड है और इस बार पंतनगर कॉलोनी लखनऊ की रामलीला आपके सामने पेश की जा रही है। प्रसंग है श्री राम के दूत अंगद और दशकंदर रावण के बीच का संवाद। प्रचलित जो बातें हैं उनके अलावा कुछ जो प्रसंग दिखाए नहीं जाते हैं, कुछ जो इसकी शिक्षा है जो बताई नहीं जाती है, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। आइए पहले अंगद और रावण के बीच जो संवाद हो रहा है उसको सुन लेते हैं। थोड़ा सा संगीत और थोड़ा सा मंच का दृश्य आप देख लेंगे तो उसके बाद लीला के बारे में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। चोरी सहाई चोरी सहाई बातें हो सिंधई प्रभुताई बातें हो सिंधु की है प्रभु विष पायोधि अगाध अपारा विष पायोधि अगाध अपारा विष पायोधि अगाध अपारा जो पावही पारा तो असबीर जो पावही तो बसीत पट बहुते ही ताजा तो बसीत पट बहुते ही ताजा अंगद तो बसीत पट बहुते ही पीत करत रही लाजा रिपुसन प्रीत करत कुंभकर्ण मम बंधु समान कुंभकर्ण सम बंधु मम सुत प्रसिद्ध सत्कारी प्रसिद्ध सत्कारी मोर पराक्रम सुनसी नहीं मोर पराक्रम सुनसी नहीं जीते चराचर झारी जीते चराचर झारी दसमुख मैना बसी आए हूँ अस विचारी रघुवीर पठाय हूँ अस विचारी रघुवीर पठाय बार बार असी कहूँ कृपाला बार बार असी कहूँ कृपाला रावण बार बार असी कहूँ कृपाला। हम सब जानते ही हैं कि हनुमान जी जब लंका से लौटते हैं और सीता जी के बारे में जानकारी देते हैं तो उसके बाद से श्री राम दल लंका जाने के लिए तैयारियां करता है और इसी क्रम में रामेश्वरम में सेतु बंध का निर्माण होता है। इसके पहले रामचंद्र जी रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि शंकर की आराधना करना चाहते हैं। ये संदेश रावण तक भी पहुंचता है। रावण लंका से सीता जी को लेके आता है और वो पुरोहित की भी भूमिका निभाता है। ये देखिए कि रावण खुद सीता जी को लेके आता है और वो जानता है कि यजमान अगर अपनी अर्धांगिनी के बिना कोई पूजा करता है, कोई अनुष्ठान करता है तो वो कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी को लेके स्वयं एक पुरोहित वहां पहुंचता है और अनुष्ठान कराने के बाद वापस अपने साथ ही लंका ले जा करके अशोक वाटिका में उनको रख देता है। अब जो पुल बन गया है समुद्र में, उसको पार करके रामदल लंका में प्रवेश कर जाता है। युद्ध टालने के नियत से एक दूत भेजने की बात होती है।
जामवंत जी कहते हैं कि अब हनुमान जी की जगह पर बाली पुत्र अंगद को भेजना चाहिए। बाली रावण का मित्र भी रहा है। तो ही बाटा का मामा से नहाती, तो ही बाटा का मामा से नहाती, चौपट करी तब गाव, चौपट करी तब गाव, मंदोदरी सा था साथा, मंदोदरी सा साथा, जनक सुता ही ले जाऊं, जनक सुता ही ले जाऊं, सिया वर रामचंद्र की जय। योद्धा जब रण में जाता है तो गांठ बांध कर जाता है, या स्वयं मृत्यु को वरता है, या शत्रु मार कर आता है। कह देना उन तपसी बच्चों से, रण करना स्वीकार मुझे, यदि समाधान वे चाहे तो वो भी है अंगीकार मुझे। निश्चय जानो लंकापति से भिड़ना बच्चों का खेल नहीं, जो शत्रु बनकर आते हैं उनसे है अपना कोई मेल नहीं। अच्छा हो अंत में अंगद उससे कहते हैं कि मैं 14 प्रकार के दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति को जीते जी मृतक मानता हूँ। सबसे पहला, काम वश में जो व्यक्ति है, अत्यंत भोगी है, मैं उसे मृतक मानता हूँ। नंबर 2, जो वाम मार्गी व्यक्ति है, यानी कि पूरी दुनिया से उल्टा चले और जो संसार की हर बात में नकारात्मकता खोजता हो। नंबर 3, कंजूस, अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने से हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा व्यक्ति भी मृत है। नंबर 4, अति दरिद्र, गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत है। नंबर 5, विमूढ़, यानी कि अत्यंत मूढ़, यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ है। जिसके पास विवेक और बुद्धि न हो, वो खुद निर्णय न ले सके, ऐसा हर व्यक्ति जो है मृत है। नंबर 6, अजसी, यानी कि जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई हो, जिसका जस यानी कि यश का हरण हो गया हो, ऐसा व्यक्ति भी इस समाज में मृतक माना जाएगा। तुम तो ज्ञानी कह लाते हो, फिर भूल गए क्यों राजनीति? फिर स्वयं साधु बन कर तुमने जो राजनीति की हत्या। दूर हट, तू क्या मुझे राजनीति सिखलाता है? क्यों नहीं जाकर उन्हें शिक्षा देता जिनका तू सेवक कहलाता है? क्या बात कही, क्या बात कही। सच सीमा की, सीमा मेरी, त्रिभुवन मेरा, मेरा त्रिभुवन वारुस मेरा। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, यह खड्ग हाथ में मेरे है, मैं सबका भाग्य विधाता हूं। चाहूं तो ध्वस्त करूं तो, चाहूं तो सृष्टि बना डालूं। मैं 10 कंदर हूं, सुन अंगद, चाहूं तो सृष्टि बना डालूं। संधि होने से सुन रावण, बलिदान महान नहीं होंगे। जो समर भूमि में होते हैं वह सब नुकसान नहीं होंगे। रणचंडी के यक्ष स्थल पर
मुंडों की मार नहीं होगी। रणचंडी रणचंडी चेत पड़ी रावण, तो पृथ्वी शोणित मैं होगी। जय और पराजय तो फिर होगी, जय और पराजय तो फिर होगी, पर पहले महाप्रलय होगी। मैं नंबर 7, सदा रोग बस, यानी कि गंभीर और निरंतर रोगी भी मरा हुआ है। तो हो सकता है कि ये बात इसलिए कही गई हो, जो व्यक्ति रोग सैया में है उसमें नकारात्मकता हावी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति यानी कि जो नेगेटिव थॉट से जी रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान है। नंबर 8, अति बूढ़ा व्यक्ति, यानी कि अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जो पूरी तरह से दूसरे लोगों पर आश्रित है और जिसको विस्मित होने की, यानी कि जो अल्जाइमर जैसी जो बीमारियां हैं आज के समय में, अगर ऐसे कोई रोगी हो गया हो, ऐसा व्यक्ति हो गया हो, तो वो भी एक तरीके से मृत शैया पर ही जी रहा है। नंबर 9, सतत क्रोधी, 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक के समान है। नंबर 10, अघखानी, यानी कि जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और अपना परिवार पालता हो, वो व्यक्ति मृतक है। नंबर 11, तनु शोषक, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्म संतुष्टि और खुदगर्जी के लिए जीता हो, संसार के किसी भी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो, ऐसा व्यक्ति मृतक के समान है। नंबर 12, निंदक, अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ माना जाता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हों। नंबर 13, विष्णु विमुख, जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है, जिस व्यक्ति के सोच में भी कोई परम तत्व नहीं है, वह व्यक्ति भी मृतक के समान है। नंबर 14, संत और वेद विरोधी, जो व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करने वाले हैं, जो संत हैं, जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, यानी कि जो वेद हैं, उनका विरोध करते हैं। इतने वर्षों के अनुभव के बाद जो पुस्तकें, जो ग्रंथ लिखी गई हैं, उनका विरोध करता है, वो व्यक्ति भी मृत है। जग को गाना होगा 100 कवच भेद कर विनाश के, आज अलका को पृथ्वी पर आना होगा। आया हो साथ पे गाल बजाई, मूरसी के सीता अधिक जुठाई, मूरसी के सीता अधिक जुठाई। इस तरह से अंगद रावण को 14 प्रकार के दुर्गुणों से अवगत कराते हैं, किंतु रावण तो रावण है, वो पहले ही ठान चुका है, अंत में युद्ध अवश्यम भावी हो जाता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने जगत नेचर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Bye.